प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी शुरू गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के ढाबा सोसाइटी में किसानों के बीच पूजा अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। वहीं कलेक्टर ने धान बेचने पहुंचे किसानों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया है। धान खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी और धान खरीदी केंद्रों में काटा बाट, बारदाना सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 96 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 1,32,468 किसानों ने अपने उपज धान को बेचने पंजीयन कराए गए हैं। इस बार शासन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर धान खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों के बीच उत्साह बना हुआ है और अपने उपज धान को बेचने सोसाइटी पहुँच गए हैं। सर, आज से धान खरीदी शुरू हो गई तो किसानों में उत्साह है। कितना लक्ष्य है, क्या लगता है? आज जैसा पूरे स्टेट में धान खरीदी स्टार्ट हुई है सरकार की तरफ से, तो ज़िले में भी 96 सेंटर्स में धान खरीदी प्रारंभ हुई है और हम लोग भी सुबह से सेंटर्स पे जा कर के देख रहे हैं और किसानों में काफ़ी उत्साह है। लोग वहाँ पे आ रहे हैं, टोकन पहले से ही लोगों का कटा हुआ है, उसके आधार पे लोग आज यहाँ पे धान लाए हैं। और पिछले साल से करीब 4000 किसान उनका पंजीयन ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ रकबा जो है पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है पंजीयन। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो भी जिनाइन किसान हैं उनको पूरी सुविधा है। वहाँ सेंटर्स पे भी जा कर के हम लोग देख रहे हैं कि किसानों को कहीं कोई तकलीफ़ भी नहीं है। इस पे जो इल्लीगल तरीके से इस समय का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग धान खपाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी हम लोगों की नज़र है और ऐसे किसी भी केस में हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सर, महाराष्ट्र बॉर्डर लगा हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार की चेकिंग? इसमें हमारे कुछ संवेदनशील सेंटर्स भी हैं और जो बॉर्डर एरिया में जो एरियाज़ हैं उधर हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड की टीम का भी पृथक से गठन किया है और निगरानी पर्याप्त रहेगी हम लोगों की। किसानों में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता उनके बीच में भी हम लोग संदेश दें कि किसानों की ऋण पुस्तिका में अगर कुछ धान बचा हुआ है बेचने के लिए, तो जैसा दूसरे लोग उस ऋण पुस्तिका का उपयोग करते हैं, किसान भाइयों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी ऋण पुस्तिका का उपयोग जितना उन्होंने उत्पादन किया है उसके लिए ही करें, किसी दूसरे को अपने ऋण पुस्तिका का उपयोग नहीं करने दें। थैंक यू। आज से शुरू हुई धान खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे किसानों में गजब का उत्साह देखा गया। इस अवसर पर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध हो रहे हैं। इस बार एक मुश्त राशि मिलने से उन्हें शादी ब्याह कराने में अपने खेत बेचने की नौबत नहीं आएगी। पहले टुकड़े टुकड़े में राशि मिलती थी जो कि खर्च हो जाता था। इस बार सरकार 3100 में धान खरीदी कर रही है। आज पहला दिन आप धान बेचने आए हैं, कितनी खुशी की बात है? कितना धान लेके पहुँचे हैं आप? मैं लगभग 100 कुंटल लेके आया हूँ, पत्नी के नाम से और मेरे नाम से। और इस बार मेरे को ये खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। पहले हमको शादी करना है, मकान बनाना है तो खेत बेचना पड़ता था। अब हमको एक साथ पैसा मिलेगा और हमको खेत बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक मुश्त पैसा मिलेगा और हम कोई काम करने में सक्षम रहेंगे। पहले टुकड़ा टुकड़ा में पैसा मिलता था, अब वो आता था और उड़ जाता था। अब हमको एक साथ पैसा मिलेगा और हमको जो करना है हम करेंगे। हमको उम्मीद है कि अब हमारे किसान भाई को खेत बेचने का मौका नहीं आएगा। हम लोग अब संपन्न हो गए। कितना बताइए? मेरा नाम गोपीराम साहू, बोडी का किसान हूँ। थैंक यू जी। बताएं, आप कौन कौन के किसान हैं, क्या नाम है आपका और आज से धान खरीदी शुरू हुई है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। मैं भेड़ी कला से हूँ, संजय शिवलीकर। बहुत बढ़िया व्यवस्था धान की यहाँ पे हर साल रहती है। अभी अभी कलेक्टर साहब उद्घाटन करके गए हैं, उन्होंने व्यवस्था देख के वो भी खुश हो गए। आज लगभग 51 किसानों ने धान लाया है। आप कितना लाए हैं? मैं 35 क्विंटल लाया हूँ आज, है ना, 35 क्विंटल लगभग। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था बढ़िया है सर, पहला दिन है, व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और धान खरीदी केंद्रों से समुचित बारदान की व्यवस्था की गई है। इसी तरह तराजू बट सहित किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अवैध धान परिवहन के लिए पाटे कोहरा सहित अंदरूनी इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है और जवानों सहित राजस्व अमला के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। धन्यवाद।